So question number 15, prepare common size balance sheet. Common size balance sheet of X Limited for the year ended 31st March 2021 and 31st March 2022। तो देखो ये हमने फॉर्मेट रेडी किया है। तो सबसे पहले हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा मेन हेडिंग, उसमें फिर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स और उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। तो हम शेयर कैपिटल लिखेंगे 30, दोनों केसेस में 30 लैक्स 30 लैक्स। फिर रिजर्व एंड सरप्लस है, तो प्रीवियस ईयर का है 7.20, करेंट ईयर का 12। नॉन करेंट लाइबिलिटीज 12 एंड करेंट ईयर का 12.60। करेंट लाइबिलिटी है 10.80 एंड 17.40। हम इसका टोटल कर लेते हैं, 30 प्लस 7.2 प्लस 12 प्लस 10.8, 60। करंट ईयर का करते हैं 30 प्लस 12 प्लस 12.6 प्लस 17.4, 72। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं 36, प्रीवियस ईयर करंट ईयर 41.40। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1.20 एंड 1.80 और करंट एसेट्स हैं 22.80 एंड 28.80। हम सबका टोटल कर लेंगे 36 प्लस 1.2 प्लस 22.8, 60। करेंट ईयर का 41.4 प्लस 1.8 प्लस 28.8, 72। तो टोटल हमारे मैच हो रहे हैं। अब हमने टोटल को 100 लेना है। फिर देखो जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला है, इसमें सबको हमको 60, प्रीवियस ईयर में 60 से डिवाइड करना है। जैसे 30/60 इंटू 100, 50। 7.2 डिवाइडेड बाय 60, 12। 12/60 इंटू 100, 20। 10.80 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 18। फिर ऐसे ही देखो यहाँ पर है 36 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 60%। 1.2 divided by 60 into 100, 2. 22.8 divided by 60 into 100, 38। ठीक है, ऐसे ही हम करेंट ईयर का कर लेंगे 50/100, नहीं सॉरी, ये 30/72। 30/72 इंटू 100, 41.67। 12/72 इंटू 100, 16.67। 12.6 divided by 72 into 100, 17.5। और 17.4 डिवाइडेड बाय 72, 24.17। अभी क्या है हमारे पास, 41.4 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100, 57.5, 1.80
डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100, 2.5, 28.80 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100, 40। तो ये हमारा बन गया कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अब देखो आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें दिया हुआ है 22, 23। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 15 lakhs, करंट ईयर का 18 lakhs। इसको हमने 100 एज्यूम करना रहता है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है प्रीवियस ईयर का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमें दिया है 7,50,000, 7,20,000। और फिर देखो 60% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारे पास 7,50,000, उसका 60% 4,50,000। और 20% है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 4,50,000 का 20% 90,000। टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे हमारे 12,90,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,10,000। सेम वे करेंट ईयर का करेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो 7,20,000 का 50% 3,60,000, उसका 25% अदर एक्सपेंसेस 90,000 प्लस 3,60,000 प्लस 7,20,000, 11,70,000 माइनस 18 lakh, 6,30,000 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। देखो प्रीवियस ईयर में 15 लाख को बेस माना है हमने, सो 15 लाख से डिवाइड करेंगे। सो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 50%। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 30%। 90,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 6%। टोटल एक्सपेंस 12,90,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 86%। और 2,10,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 14%। सेम वे करंट ईयर का करेंगे। 7,20,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख, 40%। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख, 20%। 90,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख, 5%। 65 और ये आ जाएगा 35। सो क्वेश्चन इज डन। फिर हम करें क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमें इसमें बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। प्रीवियस ईयर का है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 lakhs, करंट ईयर 80 lakh, अदर इनकम 6 lakh एंड 6,40,000। हम कर लेते हैं टोटल इनकम। So 66 lakh and 86,40,000. Cost of material consumed 36 lakh and 40 lakhs. Finance cost है 10% of the cost of material consumed. So 36 lakh का 10% 3,60,000. Other expenses हैं 50% of finance cost. So finance cost 3,60,000, उसका 50% 1,80,000। अब देख लेते हैं हम टोटल एक्सपेंस कितना होगा। तो 36 lakh प्लस 3,60,000 प्लस 1,80,000, 41,40,000 माइनस 66 lakh 24,60,000। ऐसे ही इसका करंट ईयर का करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट इज 16% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो 40 लाख का 16% 6,40,000 और 75% is the other expense of finance cost 4,80,000. Total is 51,20,000 minus 86,40,000 35,20,000। अब देखो इसमें हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 लेना है इन बोथ केसेस। अब हम प्रीवियस ईयर में सबको 60 लाख से डिवाइड करेंगे। सो 6 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100, 10%, ये 110। फिर 36 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख 21.60, सॉरी 36 डिवाइडेड बाई 60% ये 6% और ये 3%। देखो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 60 lakhs 3%, सबका टोटल हो जाएगा 69। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,460, 24,60,000 डिवाइडेड बाय 60,41। अभी नेक्स्ट ईयर का करेंगे तो 6,40,000 अदर इनकम है डिवाइडेड बाय 80 lakhs 8, तो 108। फिर 40 lakhs डिवाइडेड बाय 80 lakhs 50, फिर ये 8, फिर 4,80,000 डिवाइडेड बाय 80 lakhs इंटू 100, 64, 35,20,000 डिवाइडेड बाय 80 lakh इंटू 100, 44। So question is done.